ओम शांति। आज 11 फरवरी 2023। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो। अपने आप को क्या समझो? राज ऋषि। हम अपने कर्म इंद्रियों के राजा हैं और पवित्र हैं। ऋषि माना पवित्र। तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे। तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे, माया के घुटके से बच जाएंगे। माया के घुटका क्या होता है? जो आगे बढ़ने ना दे, दुविधा में डाल दे। क्या करूं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं? यह है माया के घुटके। बाबा का कोई घुटका नहीं है। बाबा सीधा कहता है ऐसे चलो, बस इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। नुकसान हो रहा है तो होने दो, उस नुकसान में भी तुम्हारा क्या है? कल्याण है। प्रश्न, कौन सा चांस तुम्हें अभी है फिर नहीं मिलेगा? कौन सा चांस तुम्हें अभी है फिर नहीं मिलेगा? ऐसा कौन सा चांस है जो फिर आपको नहीं मिलेगा? उत्तर, अभी थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हो। फिर ये चांस नहीं मिलेगा। फिर ये चांस नहीं मिलेगा। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। इसलिए कभी ये ख्याल नहीं आना चाहिए। कौन सा ख्याल नहीं आना चाहिए? कि जल्दी मरें तो छूटे। जल्दी मरें तो छूटे। ये ख्याल उन्हें आता जिन्हें माया तंग करती है। जो दुखी होते हैं वो कहते हैं बस भगवान हमें उठा ले, बस तंग आ गए इस दुनिया से, तो जल्दी मरे बस तो छूटे। ये ख्याल किनको आता है? जो दुखी हैं माया के कारण, अपनी कमियों कमजोरियों के कारण सामना नहीं कर सकते तो दुखी। या कर्म भोग है, बहुत ज्यादा गलत कर्म किसी जन्म में कर दिए जिसकी सजा अब मिल रही है। कर्म भोग है। तुम्हें तो बाप की याद से क्या बनना है? माया जीत। बाबा की श्रीमत पर चलकर माया जीत बनना है। माया जीते जगत जीत बनेंगे। माया पर जीत पाएंगे तो जगत पर भी जीत पाएंगे। गीत, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। बच्चों ने गीत सुना? किसने कहा? किसने सुना? किसने कहा और किसने सुना? बेहद के बाप ने कहा, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। और बेहद के बाप ने कहा और सभी सेंटर्स के बाकी बच्चे तो सुनेंगे नहीं, सारे बच्चे तो सुनेंगे नहीं। जो सभी सेंटर्स के बच्चों ने सुना, जो मुरली सुनने आएंगे, जो सुते पे वो थोड़ा सुनेंगे। जो मुरली सुनने आएंगे वही सुनेंगे ना। जो मुरली सुनेंगे नहीं उन्हें कौन सुनाएगा? काम खराब है। देखो, बाप का बुद्धि योग सभी बच्चों की तरफ जाता है। बाप का
बुद्धि योग सभी बच्चों की तरफ जाता है। सभी सेंटर्स के जो भी ब्राह्मण कुलभूषण व स्वदर्शन चक्रधारी अथवा राज ऋषि बच्चे हैं, जो स्वदर्शन चक्रधारी हैं वो राज ऋषि भी होंगे, क्योंकि वो अपने आप को पवित्र बनाने के लिए अपने 84 जन्मों के चक्र को चेक करते रहते हैं, कहाँ कमी है, कहाँ दाग है, उस दाग को मिटाते, दूर करते। उन बच्चों को ये भी स्मृति में रहना चाहिए कि हम राज ऋषि हैं, हम राज ऋषि हैं, राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिस राज्य में देखो तो सदा सुख के दिन व्यतीत होते हैं। कौन से दिन? सुख के दिन व्यतीत होते हैं। कलयुग में तो सुख के दिन बीतते ही नहीं, क्योंकि कौन से दिन है ये? दुख के दिन है। कलयुग के दुख के दिन बीतते ही नहीं। तुम जो राज ऋषि हो, तुम्हारे भी सुख के दिन यहां बीतने चाहिए। यहां भी तुम्हारे सुख के दिन बीतने चाहिए, क्योंकि जो खुशी में रहते हैं वो टाइम तो फटाफट बीत जाता है ना। सारा दिन उमंग उत्साह में उड़ते रहेंगे और सबको उड़ाते रहेंगे। राज ऋषि समझते हैं और निश्चय अटल, जो परमात्मा ने कहा वो फाइनल, बस अटल अडोल कायम है। तो नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जाने से माया क्या करती है? गुटखा खिलाती है। माया क्या करती है? अरे मत जा उधर ना, क्या रखा है, सो जा, ठंडा ठंडा टाइम है, नींद का टाइम है, दिन में फिर नींद आती है, कैसे करेगा। सब ठीक है, भगवान भी चाहता है तो भगवान को याद करने के लिए लेटे लेटे भी याद कर सकते हैं, घर में भी याद कर सकते हैं। जरूरी थोड़ा है आज ना जाऊं क्या होगा। हाँ, क्या हो जाएगा। नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जाने से माया के घुटके बहुत आते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम बाप से राजयोग सीख सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं अथवा नर से नारायण बन रहे हैं, सो तो सिवाय परम पिता परम आत्मा के कोई बना ना सके। परम पिता परमात्मा जब कहा जाता है तो किसी साकार व आकार की तरफ बुद्धि नहीं जाती। साकार व आकार की तरफ बुद्धि नहीं जाती, ना तो किसी आकारी के प्रति ना ही साकारी के प्रति। तो बुद्धि कहाँ जाती है? निराकार बाप को ही याद करते हैं। बाप धीरज देते हैं, बच्चे बाकी थोड़े रोज हैं, बच्चे बाकी थोड़े रोज हैं। ये कल युग नरक बदल स्वर्ग होगा, हेवन की स्थापना, हेल का विनाश तो गाया हुआ है। भगवान स्वयं बैठ राजयोग सिखाते हैं। कोई भी मनुष्य चाहे हेल का चाहे हेवन का हो, राजयोग सिखला नहीं सकता। बच्चे जानते हैं क्या कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं, ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम आत्माओं को सृष्टि चक्र की नॉलेज है। देवताएं ये नहीं जानते, देवताएं ये नहीं जानते। स्वदर्शन चक्र श्री कृष्ण को व विष्णु को क्यों दिया है? क्यों दिया है? क्योंकि तुम ब्राह्मण अभी संपूर्ण नहीं बने हो। तुम ब्राह्मण अभी संपूर्ण नहीं बने हो। नीचे ऊपर होते रहते हैं,
नीचे ऊपर होते रहते हो। ये स्वदर्शन चक्र निशानी है फाइनल की, ये निशानी है फाइनल की। आज तुम स्वदर्शन चक्र पे आते हो, कल माया से हार खाकर गिर पड़ते। कल माया से हार खाकर गिर पड़ते हो, तो तुमको अलंकार कैसे दें? बता दो जरा, तुमको अलंकार कैसे दें? स्वदर्शन चक्र तो स्थायी चाहिए, परमानेंट, हर टाइम अपना चेक करते रहो कि मेरी क्या स्थिति है, मुझे कितना और सुधरना है। इसलिए विष्णु को दिखाते हैं। इसलिए किसको दिखाते हैं? विष्णु को दिखाते हैं, क्योंकि संपूर्ण रूप बनना है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। जहां भी विष्णु का मंदिर हो, कोई भी सुदर्शन चक्रधारी का मंदिर हो, वहां जाकर तुम समझा सकते हो। श्री कृष्ण को भी कहीं कहीं सुदर्शन चक्र दे देते हैं। राधे कृष्ण युगल के चित्र में सुदर्शन चक्र नहीं देते। स्वदर्शन चक्रधारी तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, जिनको परम पिता परम आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी अथवा त्रिकालदर्शी बनाते, अथवा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वही जब देवता बनते हैं तो उन्हों को त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ कह सकते हैं। जब क्या बने? कब? जब त्रिकालदर्शी बनाते हैं, वे जब देवता बनते हैं, बाबा तो आके बनाते हैं, परंतु जब वो बने तब उनको कहा जाएगा ना। जब तक बने नहीं तब तक उन्हें त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते। बने तब कहे ना। ये थोड़ा है कि एडमिशन ले लिया तो डॉक्टर बन गया। जब पास करेगा, सर्टिफिकेट लेगा, तब डॉक्टर बनेगा ना। हाँ, तो लग जाती है। कैसे? जब शुरू में आ गया तो उसमें नहीं, एडमिशन से कोई नहीं होता, बिल्कुल नहीं। एडमिशन होते ही कोई नहीं, पास होगा तो। अभी तो हम स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, सतयुग से तो सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। अभी हम सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, सतयुग से फिर सीढ़ी उतरनी होती है। वहां ये ज्ञान होता ही नहीं। वहां ये मालूम होता तो तुम राजाई कर न सको। सतयुग में हमें मालूम होता कि हम धीरे धीरे तमो प्रधान होंगे, पतित बन जाएंगे, तो हमें तो चिंता लग जाए, सतयुग की राजाई भी हमें अच्छी ना लगे। क्या तर्क है बाबा का ना। तो अब बाप बच्चों को धीरज देते हैं, घबराओ मत, घबराओ मत, माया पर जीत पानी है। माया के तूफान आएंगे जरूर, तूफान तो जरूर आएंगे, विघ्न पड़ेंगे। इसका इलाज है, क्या इलाज है? योग में रहो, बाबा की याद में रहो। माया योग भी तोड़ेगी, आपको याद में रहने नहीं देगी, श्रीमत पर चलने नहीं देगी, परंतु पुरुषार्थ कर योग में रहना है। जो योग में रहेंगे तो उनकी आयु भी बढ़ेगी, उनकी आयु भी बढ़ेगी। जितनी आयु बड़ी होगी उतना अंत तक बाप से योग लगाए वर्षा लेंगे, वर्षा लेंगे। योग से तंदुरुस्ती को भी ठीक करना है, योग से तंदुरुस्ती को भी ठीक करना है। इसलिए बाप कहते हैं योगी भाव,
बाप कहते हैं योगी भव, मेरे को निरंतर याद कर, मेरे को निरंतर याद करो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना स्वर्ग में प्रारब्ध पाएंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना स्वर्ग में प्रारब्ध पाएंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे योग में रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी थोड़ा समय है, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश जल्दी हो, हम ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, तो हम स्वर्ग में जाएं, क्योंकि ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। कौन सा जीवन, कौन सा जीवन बड़ा दुर्लभ है? ये हीरे जैसा अनमोल जीवन, जिसमें स्वयं परमात्मा आकर हम कोयले जैसे काली गंदी आत्माओं के एक एक दाग को निकाल बेदाग हीरा बनाते। ये है वो हीरे जैसा अनमोल जन्म। दुनिया वालों ने समझा हम मनुष्य बन गए हैं, ये हमारा हीरे जैसा अनमोल जन्म है। ऐसे नहीं कि अभी शरीर छोड़ फिर नया शरीर लेकर पढ़ाई पढ़ सकेंगे, बाल अवस्था में ही होगा तो विनाश आरंभ हो जाएगा। मतलब अभी मेरा शरीर छूट गया, मैं जन्म लूंगा, अभी बच्चा ही होऊंगा कि इससे पहले विनाश हो जाएगा, मेरे को तो फिर पढ़ने का टाइम मिलना ही नहीं है। क्योंकि कब मैं 5-7 साल 8 साल 10 साल का हूं तब मुझे कुछ समझ में आए, तो मेरे तो जिंदगी के गए ना, कितने विनाश होलेगा। बालिग भी नहीं बन सकेगा, क्योंकि इसमें छोटे बड़े सबका विनाश होगा। एक दिन का गर्भ वाला भी जाएगा, एक दिन का पैदा हुआ भी जाएगा, 1 घंटे का पैदा हुआ भी, 100 साल का बुढ़ा भी एक साथ जाएंगे, सारे के सारे 1 सेकंड में स्वाहा हो जाएगा। तुर्की का देखा ना कैसे बुरा हाल है, तुर्की में मतलब बहुत बुरा हाल है। अभी लड़ाई चल रही है? नहीं भाई लड़ाई नहीं, वहां तो ऐसा भूकंप आया है सारे दब गए। हाँ, 16,000 तक की संख्या निकाल ली थी, मर गए हैं, 16,000 मर गए, जख्मी तो कितने हैं पता ही नहीं, और बाकी जो दबे पड़े हैं वो तो पता ही नहीं है ना, वो तो जब डेड बॉडी निकलेंगी तो पता लगेगा कि कितने मर गए। वहां जो भूकंप आया ना वो तो हाँ जी, हाँ 7.8 था। और उन आत्माओं का एक सीन देखा, उसमें फादर बैठा हुआ है, उसकी बेटी दबी पड़ी है, उसका हाथ बाहर है बस। अब वह बच्चा उसी में दबाव में हो गया, हाँ हाँ माँ मर गई। कौन मरेगा कौन बचेगा, मतलब बड़ा वंडरफुल है। बच्चे कहीं कहीं बच्चे निकल कर आ रहे हैं अपने आप ही हिम्मत करके। मतलब प्रॉब्लम तो ये है ना कि मलबे में दबे, मलबा हटाना भी तो आसान काम नहीं है ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो बचता हुआ मर जाए, और उस मलबे को उठाने का भी तो सोचना। तो ऐसा ही होता है। हाँ कहाँ से जाए पता नहीं, भी हटा रहे हैं जहाँ दिक्कत महसूस होता है वहाँ हाथ से भी उठा रहे हैं। हाँ मतलब युक्ति तो हटानी पड़ती है ना कि ऐसे तरीके से जो इसके निकालते हैं वो क्या करेंगे। ये वही कहेंगे जिनको माया बहुत तंग करती, विनाश होने वाला है जल्दी मरें। ये वही कहेंगे जिनको माया बहुत तंग करती है या कोई कर्म हो गए, उनसे छूटने चाहते हैं, परंतु ये चांस फिर नहीं मिलेगा। इसलिए पुरुषार्थ में जुट जाओ, बाकी तो जब समय आएगा तो ना चाहते भी सबको जाना पड़ेगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, प्यार से चलो चाहे मार खा के चलो, चलना पड़ेगा। बाप सबको रूहानी यात्रा पर ले जाएगा,
ऐसे नहीं सिर्फ 10-20 लाख को ले जाएगा, सबको ले जाएगा। जैसे कुंभ के मेले पर 10-15 लाख जाते हैं, ये तो आत्मा परमात्मा का मेला है। बाप स्वयं पंडा बनकर लेने आया है। इनके पिछाड़ी तो अनगिनत आत्माएं जाएंगी, परंतु ऐसे भी नहीं कि सब जल्दी जाएंगे। परले हो तो फिर ये भारत खंड ही ना रहे, परंतु ये भारत अविनाशी खंड है। यहाँ बहुत रह जाते हैं। फिर सतयुग में एक ही सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होती। ये क्या है? अविनाशी खंड है। यहाँ बहुत रह जाते हैं, उनके शरीर सुरक्षित रहते हैं। वो आकर अपने शरीर को पहनकर खड़े हो जाते हैं। एक ही सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होगी। कलयुग विनाश हो, सतयुग स्थापना होने में बीच का थोड़ा सा ये टाइम मिलता है। इसमें थोड़े रह जाते हैं जो नए सिर अपनी राजधानी बनाते हैं। नए सिर अपनी राजधानी बनाते हैं। अब यहां है कि विनाश के बाद रहेंगे, विनाश के बाद कृष्ण पैदा होगा। विनाश के टाइम पर वो रहेंगे, कृष्ण रहेगा, उसके साथ वाले रहेंगे, तभी तो वो सतयुग के अंदर आदि में आकर नारायण बनकर राजगद्दी संभालेंगे। इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। दूसरे संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। बाकी जितने भी युगों के संगम आते हैं उन सब संगम में गिरते जाते हैं, परंतु ये एक ऐसा संगम है जिसमें परमपिता परमात्मा आकर हम सब की चढ़ती कला करते हैं। अब संपूर्ण सुख से संपूर्ण दुख में आ गए। कहां तो आप संपूर्ण सुखी थे और कहां आप आ गए हो संपूर्ण दुख में। ये नॉलेज और किसकी बुद्धि में नहीं है, दुनिया में और किसी की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है। आगे हम भी कुछ नहीं जानते थे, कहीं हम अपना में इतरा रहे हों, ये बाबा ना आता, परम धाम से आके हमें ना पढ़ाता तो हम भी नहीं जानते थे। अंधश्रद्धा से सबकी पूजा करते थे। अब तो हर प्रकार की श्रीमत मिलती है। धंधा भी वही करते हैं जो कोई विरला व्यापारी करे। धंधा भी वही करते हैं जो कोई विरला व्यापारी करे। कैसे हुनर सीखना होता है, ये है मनुष्य को देवता बनाने का हुनर। बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं? मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखाते हैं। इस पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान देना है। बाप रोज अमृत वेले आकर पढ़ाते हैं तो उस समय बाप के सामने सब सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सभी बच्चों को याद करता हूं। इसमें माया मुझे कोई विघ्न नहीं डालती, माया मुझे कोई विघ्न नहीं डालती। तुम बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, माया तुमको विघ्न डालती। बाबा कहते मेरे को माया विघ्न नहीं डालती, क्योंकि है ही नहीं। तुम्हारे को माया विघ्न डालती है। कोई लिखते हैं बाबा हम बच्चों को ना भुलाना, बाबा हम बच्चों को ना भुलाना, परंतु मैं तो कभी नहीं भूलता। मैं तो कभी नहीं भूलता, मुझे तो सबको वापस ले जाना है। हाँ जी, हाँ तो मैंने तो सबको वापस ले जाना है, कैसे छोड़ दूंगा। मैं रोज याद प्यार देता हूं, रोजाना देता हूं,
चाहे सुधरो तो भी, ना सुधरो तो भी, हो तो मेरे ही बच्चे ना। बच्चों को खजाना भेज देता हूं, सबको ललकार करता रहता हूं कि बाप की श्रीमत पर बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। इसमें गफलत व बहाना मत करो। मेरे को कोई बहाना नहीं बताओ, गफलत नहीं करो, फिर कर लेंगे। कहते हैं बाबा कर्म बंधन है, ये तो तुम्हारा है। बाप क्या करे? कर्म बंधन है, भोग तो तुम्हारा है, तुमने दुख दिए, भोगो, मैं क्या करूं इसमें? ये कैसा बाबा है? कहता मैं क्या करूं? बाप कहते हैं योग में रहो तो कर्म बंधन कटता जाएगा, सामना करने की शक्ति आती जाएगी, तुमसे विकर्म नहीं होंगे, आधा कल्प तुम विकर्मों से छूट जाएंगे। फिर ऊंच पद पाने के लिए सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। कोई कोई बच्चे भी अच्छी सर्विस करते हैं, कोई कोई बच्चे भी अच्छी सर्विस करते हैं। तुमसे कोई पूछे, तुमसे कोई पूछे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये कार्ड हाथ में दे दो। क्या लिखा उस कार्ड पर? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता, पतित से पावन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है। सब समझ जाएंगे कि ये किस धंधे में लगे हुए हैं, ये तो बड़े व्यापारी हैं, हर एक की रग देखनी है। सबसे अच्छा है चक्र पर समझाना। कैसा भी आदमी हो, चक्र को देख समझ जाएंगे कि बरोबर ये कलयुग है, अब सतयुग आने वाला है। क्रिश्चियन को भी समझा सकते हो ये नरक है, अब हेवन स्थापन होने वाला है। वे तो जरूर हेवनली गॉड फादर ही करेगा, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी हो गई है जो अपने को क्या कहते हैं, नरकवासी भी नहीं समझ। कहते हैं कोई मरा, कहते हैं स्वर्ग गया, परंतु हम नरकवासी हैं ऐसा कहते हैं। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो समझना चाहिए जरूर हम नरक में हैं। अभी कलयुग है, पुनर्जन्म भी जरूर कलयुग में ही लेंगे। स्वर्ग है कहाँ? बाबा तो कहते हैं शमशान में जाकर समझा, शमशान में जाकर। परंतु परंतु बच्चे झट थक जाते हैं। समझाना चाहिए अभी तो कलयुग है, अगर स्वर्ग में पुनर्जन्म लेने चाहते हो तो आकर समझो। हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो फिर नरक रहेगा ही नहीं, नरक रहेगा ही नहीं। स्वर्ग में चलना है, वहां विष नहीं मिलेगा, वहां विष नहीं मिलेगा, उसको यहां ही छोड़ना है। कैसे? ये बाबा युक्तियां बताते हैं, ये बाबा युक्तियां बताते हैं। नेपाल में विजय अष्टमी के दिन छोटे बड़े सब शिकार करते हैं। तुमको भी सबको समझाना है, घर घर में शिव का और लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखना है। नौकरों को, मिस्त्रियों को भी समझाना है कि मौत सामने खड़ा है, बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा।
मतलब देखा ना कि रतन भाई नहीं समझाता काम करने वालों को, उनको उनसे काम ले लेता है, उनको सिखाता नहीं है। पता लग गया बाप, समझ या मैं ही बन गया, बस सारे बन जाएंगे, काम पूरा नहीं करेंगे ही, मेरा घाटा हो जाएगा। बाप सभी की मनोकामना स्वर्ग के लिए पूरी करते हैं। बाप सभी की मनोकामना स्वर्ग के लिए पूरी करते हैं। योग लगाने से बाप साक्षात्कार भी करा सकते हैं। बाप है ही कल्याणकारी, तो बच्चों को भी ऐसा कल्याणकारी बनना है। गरीब ही अपना कल्याण करते हैं, अमीरों के पास तो पैसा है, वो तो आवे ना। गरीब ही बाबा की बात सुनेंगे और अपना कल्याण करेंगे। साहूकार मुश्किल ही करते हैं, सन्यासी भी जो नामी ग्रामी हैं वो अंत में आएंगे। अब बहुत करके गरीब साधारण ही ज्ञान लेते हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं, गरीब में नहीं। गरीब में नहीं। अगर ये भी गरीब होता, ब्रह्मा बाबा भी गरीब होता तो कुछ नहीं कर सकता। पैसा था तभी तो कुछ हुआ। गरीब इतनों की संभाल कैसे करते? 350 400 भाई बहनों को संभालना गरीब के बस की बात थी क्या? तो युक्ति देखो कैसी रखी है बाबा ने, ये युक्ति कैसी रखी है। साधारण ही हो, जो बलि भी चढ़े और इतने सबकी परवरिश भी होती रहे। इनके साथ साथ और भी बहुत बलि चढ़े, चढ़कर वारिस बन गए। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखाया है उसमें ही लगना है, उसमें ही लगना है। श्रीमत पर चलने में गफलत व बहाना नहीं करना है। कर्म बंधनों से छूटने के लिए याद में रहना है, याद में रहना है। वरदान, श्रेष्ठ कर्मधारी बन ऊंची तकदीर बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ कर्मधारी बन, कर्म करने वाले बनो। ऊंची तकदीर बनाने वाले पद्म पदम भाग्यशाली भव। बिना कर्म किए तो भाग्यशाली नहीं बन सकते ना। कर्म तो श्रेष्ठ कर्म तो करोगे तभी तो भाग्यशाली बनोगे। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म हैं उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है, लंबी भी है और स्पष्ट है। तकदीर बनाने का साधन है ही श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतनी उतना लंबी भाग्य की लकीर
खींच लो। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है। एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है। स्लोगन: अपने संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अपना व्यक्तित्व कैसा हो? संतुष्ट। जब हम संतुष्ट होंगे तब अनेकों को भी संतुष्ट बना सकेंगे। जब अनेकों को संतुष्ट बनाएंगे तब हम कहलाएंगे संतुष्ट मणि। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। गीता का भगवान धर्म ग्लानि पर आया है। जब धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान आकर सबको ज्ञान दे, उनके अधर्म को मिटाए, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये जो मनुष्य गीत गाते हैं, ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ, फिर से मुरली सुनाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूं, तब मैं आता हूं। इस समय अपना अंजाम पालन करने, अपना वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूं। अब मेरे आने का ये मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूं। सभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानि नहीं होती। धर्म ग्लानि होती ही है कलयुग के अंत में, कलयुग के अंत में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय पर आएंगे ना, और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है। कलयुग के अंत में आएंगे तो कलयुग हर कल्प अंत में आता है। तो मानो मैं कल्प कल्प आता हूं, तो मान लो मैं कब आता हूं? हर कल्प में अंत में आता हूं। कल्प में फिर 4 युग हैं, इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग, त्रेता में सतोगुणी सतो प्रधान है, वहां परमात्मा के आने की कोई जरूरत नहीं। और फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आते ही नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन 3 युगों में तो आते नहीं। कलयुग के भी अंत में जब अति धर्म ग्लानि होती है, उस समय परमात्मा आए, अधर्म का विनाश कराए, पुनः आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद क्या आना चाहिए था? सतयुग आना चाहिए था। फिर कलयुग क्यों आया? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब ये तो बात नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं एक हूं, मैं एक हूं,
और एक ही बार आकर अधर्म का कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता। तो मेरे आने का समय कौन सा है? संगम युग है। मेरे आने का समय क्या है? संगम युग है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य किस्मत बनाने और बिगाड़ने वाला कौन? मनुष्य आत्माओं की किस्मत बनाने वाला और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है? हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है, नहीं। बाकी ये जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला कौन है? खुद मनुष्य है। क्यों माना रावण का कहना? अब ये किस्मत बने कैसे? मेरा कहना मानो, रावण का कहना मानोगे तो किस्मत खराब हो जाएगी, शिव बाबा का कहना मानोगे तो किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर को कैसे बनाएगा? इस पर समझाया जाता है निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा अविनाशी नॉलेज देकर हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब ये नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती हैं। तकदीर को जगाने वाला एक ही परम आत्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।